दिवाली। आइए नजर डालते हैं 28 अक्टूबर के मॉर्निंग अपडेट्स पर। समंदर की ऊंची लहरें, 110 किलोमीटर रफ्तार साइक्लोन मोंथा को लेकर उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक सावधान। चक्रवाती तूफान मोंथा आज 28 अक्टूबर को रात तक आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इस दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुतिन ने ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को झटका दे दिया। उन्होंने यूएस के साथ हुए प्लूटोनियम समझौते को रद्द कर दिया। इस समझौते का मतलब था कि दोनों पक्ष परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन पुतिन ने अब ये समझौता तोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते काफी वक्त से रूस के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने भारत को भी रूस के खिलाफ ट्रेड डील रद्द करने को कहा था, हालांकि भारत ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के दौरान उगते सूरज को दिया अर्घ्य। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूरज को उषा अर्घ्य दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, छठी मैया का आशीर्वाद सभी भारतवासियों और दिल्ली पर बना रहे और हर साल ऐसे ही भव्यता के साथ हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाए। मेरे दिल्ली के लोग हमेशा सुख समृद्धि में रहें और ईश्वर और छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की सेवा करने का मौका दिया है, तो हम पर जनता का आशीर्वाद बना रहे। छठी मैया का आशीर्वाद सभी भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे और हर वर्ष ऐसे ही भव्यता के साथ में हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाए। मेरी दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। चक्रवात मोंथा को लेकर समुद्र में दिखा उफान। चक्रवात मोंथा के प्रभाव के कारण मंगलवार 28 अक्टूबर को सुबह गंजम जिले में समुद्र में उफान देखने को मिला। इस दौरान तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। वीडियो गंजम जिले के आर्यपल्ली से सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से समुद्र में उफान है और मछुआरे किनारे पर हैं। उनमें डर का माहौल भी देखा जा रहा है। एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिया बयान। एसआईआर के दूसरे चरण पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, एसआईआर करवाना, चुनाव कराना और चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना, ये सब चुनाव आयोग के संवैधानिक कर्तव्य और उसका संवैधानिक अधिकार है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ लोग एसआईआर के नाम पर परिवार बचाओ और संविधान पर वार की नीति अपनाते हैं। इंडिया गठबंधन जो इन 12 राज्यों में एसआईआर का विरोध कर रहा है, वही गठबंधन है जिसने कहा था कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव से पहले एसआईआर होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में एसआईआर चमत्कार और 12 राज्यों में गुनाहगार। बिहार में इन्होंने एसआईआर पर कितने सवाल खड़े किए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। वे अपना परिवार बचाना चाहते हैं, इसलिए वो एसआईआर और चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। एसआईआर करवाना, चुनाव करवाना, चुनाव से पहले जो इलेक्टोरल रोल है उसकी इंटेग्रिटी कायम रहे, ये देखना, ये सभी कुछ इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्व भी है, उनका संवैधानिक अधिकार भी है और हम तो स्वागत करते हैं। परंतु कुछ लोग एसआईआर के नाम पर, ये एसआईआर नहीं, बचाओ परिवार और संविधान पर वार, ये करने लगते हैं। आज सवाल ये पैदा होता है कि जो मंडली, जो जमात एसआईआर का विरोध इन 12 राज्यों में कर रही है, वही इंडी अलायंस की मंडली महाराष्ट्र में कह रही है कि वहां पर लोकल निकाय से पहले, लोकल चुनाव से पहले जल्द से जल्द एसआईआर हो जाए। तो महाराष्ट्र में एसआईआर चमत्कार और 12 राज्यों में गुनहगार। मतलब कितनी हिपोक्रेसी है इनकी। और बिहार में भी इन्होंने एसआईआर के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट में जो 47 लाख नाम डिलीट किए गए एसआईआर के माध्यम से, उसके खिलाफ 470 एफिडेविट भी नहीं दे पाए। उल्टा जो एक एफिडेविट दिया था वो भी झूठा निकला। इनके 80,000 बीएलए ने मिलकर एक अपील दायर नहीं की।
तो इसका मतलब साफ है कि केवल और केवल 3D पॉलिसी अपनानी है। डी से डिस्टॉर्ट करना है, डी से डेफिसिट क्रिएट करना है संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, और डी से दंगे भड़काने की भाषा बोलनी है। जिस प्रकार की भाषा अब टीएमसी के एक नेता सिद्दीकुल्ला ये कह रहे हैं कि गर्दनें काटी जाएंगी, ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता वही है, चाहे वक्फ का विषय हो, चाहे सीए का विषय हो, या चाहे एसआईआर का विषय हो। ये संविधान के ऊपर वोट बैंक तंत्र को रखते हैं और अपने परिवार को बचाना है, इसीलिए एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।